नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मस्तानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जून महीना चालू है। मई के आदाद शुमार या आंकड़े आते जा रहे हैं स्टेटिस्टिकल ब्यूरो की तरफ से, और जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह मई महीने में भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स बरामदात जो है ना 38 बिलियन, ये कमोडिटी जो है ना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को मैं बात कर रहा हूँ। सर्विसेज एक्सपोर्ट के आंकड़े नहीं आए हैं, वो अलग से आएंगे। पिछले साल तकरीबन जो है 450 बिलियन डॉलर पूरे साल में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थे और 350 सर्विसेज एक्सपोर्ट्स थे। ये मैं मई महीने, सिर्फ मई 24 की बात कर रहा हूँ। अभी 2 महीने ही हुए हैं इस साल के। हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। इस साल मई महीने के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि भारत ने मई में 38 बिलियन डॉलर की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की, और उसके बदले में ये पिछले साल के मई यानी मई 23 से 9%, 9% ज़्यादा एक्सपोर्ट किए। अच्छी रकम है ये, अच्छी बढ़ोतरी भी है। लेकिन ये बात भी सोचने के लिए ज़रूरी है कि हमारी इंपोर्ट्स इस महीने में, इसी मई महीने में 62 बिलियन डॉलर, यानी जो कि पिछले साल मई 23 के आंकड़े से 7.7%, यानी 8.5% तकरीबन ज़्यादा है। अब कोई भी सोच सकता है कि जब हम 38 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 62 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट, तो ये तो ट्रेड डेफिसिट हो गया, बराबर दुरुस्त है। लेकिन वो ट्रेड डेफिसिट जो है ना, ये मैनेजेबल है। और उसकी वजह, एक तो हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रही हैं, जो कि कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लेते हैं। दूसरे, अच्छा, ये एक्सपोर्ट्स में मैं आपको ये बताना भूल गया, हमारी जो मेन जो एक्सपोर्ट्स है ना, एक तो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं आपको कई मरतबा ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरह भारत जो है रूस से तेल डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीदता है, कच्चा तेल, खाम तेल, और फिर उसको प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बिटुमेन एंड एक्स्ट्रा एट्सेट्रा जो भी फिनिश प्रोडक्ट होती हैं, बना के पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, हता के यूरोप और अमेरिका तक को। बावजूद इसके कि उन्होंने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाती है प्रोसेस्ड, तो देन इट बिकम्स इंडियन कमोडिटी। तो वो लोग लेने में कोई उनको आर नहीं होता। तो एक तो हमारे फिनिश ऑयल प्रोडक्ट्स जो है ना, उसकी खासी एक्सपोर्ट है। अच्छा, ये इस सिलसिले में ये भी बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भारत में है, रिलायंस जो है, जामनगर में, रिलायंस की, मुकेश अंबानी की। अच्छा, फिर एक तो हमारी तेल की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमारे स्मार्टफोन या मतलब मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो भी खासे एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ से। और उसके अलावा दूसरी भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो है। और इंपोर्ट्स में तो मेन तो अभी ज़ाहिर है कच्चा तेल है, हम इंपोर्ट करते हैं। कुछ खाने का तेल होता है, एडिबल ऑयल होता है, और क्या कहें, दूसरा दालें हैं। दालें भी अभी तक हम खुद कफील नहीं हो सके, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है दालों प्रोडक्शन में, इसीलिए वो भी कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। बाकी तो खैर है। तो मैं बता रहा था कि 24 बिलियन डॉलर का जो खसारा होता है, जो डेफिसिट होता है, अभी ये मई महीने की बात कर रहा हूँ, उसका जो पुरावा है ना, वो कैसे होता है? वो होता है, एक तो हमारे पास एफडीआई बहुत ज़बरदस्त हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब एफडीआई आती है, बाहर से पैसा आता है भारत में सरमायाकारी के लिए,
तो वो लोग डॉलर जो है वो सरेंडर करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और रिजर्व बैंक उसके बदले में उनको रुपया देती है, यानी वो डॉलर को बेचते हैं जो है और रुपया खरीदते हैं, जिसकी वजह से भारत का जो डॉलर कलेक्शन है वो बढ़ जाता है। और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी भी इन्वेस्टमेंट होती है। और ये भी मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजने वाला मुल्क है। यानी NRI जो है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एक्सपेट्रिएट इंडियंस जो भारत से बाहर रहते हैं, वो भारत को हर साल, और पिछले साल जो 23 के आंकड़े आए थे, 110 बिलियन डॉलर भारतीयों ने भारत में भेजे। तो वो भी रिजर्व बैंक के पास आते हैं और उसके बदले में रिजर्व बैंक रुपया इशू कर देता है। तो इस तरह से ये हमारा मैनेज हो जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के, यानी जो ज़र मुबादला है उसके जो ज़ख़ीरे हैं, या यूं कह दीजिए कि मुद्रा जो है फॉरेन की, उसके जो भंडार हैं वो अभी 656 बिलियन डॉलर हो चुका है। 656 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स बन चुका है। और ये बावजूद इसके कि आजकल डॉलर इज ऑन द अपस्विंग, डॉलर की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। डॉलर इंडेक्स भी 105 से ऊपर हो चुका है, जिसकी वजह से 4-5 दिन के बिल हिंदुस्तानी रुपए पर बहुत जोर पड़ा और ऑल टाइम लो 83.57 तक पहुंच गया डॉलर का भाव हिंदुस्तानी रुपए के बदले में। फिर ऐसे वक्त में रिजर्व बैंक जो है ना, वो वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से डॉलर बेचता है और रुपया खरीदता है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत कूल डाउन हो जाती है, कम हो जाती है और रुपया एप्रिशिएट हो जाता है। और जिसके बाद अभी रुपया जो है, मतलब डॉलर जो है 83.35 तक पहुंच गया है। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि बावजूद इसके कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन वो ट्रेड डेफिसिट मैनेजेबल है और एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ती ही जा रही हैं। और अभी तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा नहीं आया, जिसमें हमें बड़ी कभी उम्मीद है। क्या है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है। दुनिया में 2 जंगें चालू हैं, यूक्रेन रूस की और इसराइल हमास की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है सब लोग डिफेंस पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। प्लस इंटरनेशनल रूट्स पे जो शिपिंग है लाइंस, उनके ऊपर असर पड़ता है, किराए बढ़ गए हैं। ऐसे में हर मुल्क की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर पड़ता है, बिजनेस कम हो जाता है। ऐसे वक्त में अगर हिंदुस्तान 9% 9% के एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, और सर्विसेज के आंकड़े में मुझे कभी उम्मीद है कि तकरीबन 20% तक भारत की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी इस साल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वी विल बी एबल टू मैनेज आवर ट्रेड डेफिसिट अच्छी तरह, क्वाइट हैंडसमली। और जिसकी वजह से अभी ये इवन नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। जैसे मैंने बताया कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व 656 बिलियन डॉलर तक जा चुके हैं, यानी फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कम नहीं हो रहे, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ की एक बहुत बड़ी सिंबल है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रात करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।